कि सोनू एक नंबर की ये है, सोनू फलानी है, सोनू ये है। मैं आज मेरे बच्चों को लोग उल्टा सीधा बोल रहा है। देखो, मैं अब ये ऐसे 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 सवाल करोगे ना तो मेरी आंख भर आती है। तुम बच्चों को मत बोलो। आपकी जो इच्छा हो, सारी गलती मेरी है। पिंकी से शादी कैसे करी? स्टार्टिंग जब मैंने शादी की तो सोनू मेरी नहीं बन रही थी। हाँ, तो मैंने कर ली शादी भाई। मेरे सरीके काले पीले इंसान से उसने शादी करी तो वो मेरे पीछे नहीं लगी थी। मैं उसके पीछे भाग रहा था। मैं उसके पीछे भाग रहा था और सारी गलती मेरी है। सही सही पूछो, सही सही जवाब दूंगा मैं। लाइव आया हूँ तो आप लोगों से बात करूंगा मैं। सोनू आपसे प्यार नहीं करती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सोनू, पिंकी और विकास, इन तीनों के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। देखिए, पहले पिंकी लाइव आती है, फिर उसके बाद सोनू लाइव आती है, फिर उसके बाद अब एंड में विकास जी भी लाइव आ जाते हैं। जब विकास लाइव आते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहते हैं ना, सवालों के घेरे के अंदर विकास जी को घेर लिया जाता है और वो बड़ी सफाई से, बड़ी क्लीनता से उनमें से निकलने की कोशिश करते हैं। पर जब जनता सवाल पूछने पे आती है तो भाई कोई नहीं बचा सकता, सच सामने आ ही जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे भी पूछे गए विकास से कि क्या सोनू आपको प्यार नहीं करती? तो विकास ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अगर सोनू प्यार नहीं करती तो क्या पिंकी विकास के साथ रह पाती? देखिए, आपका एंगल है, आप किस एंगल से, किस तरीके से, किस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जो विकास की लाइव देखी है, उस लाइव को देखने के बाद जो मुझे लगता है, मैं उस ओपिनियन के आधार पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बात को। तो विकास ने जो बातें बताई हैं, पिंकी को लेके भी बताई हैं और सोनू को लेके भी बताई है। रही बात कि उसके बच्चों को लेके जो चीज़ें बोली गई हैं कि पिंकी ने उसके बच्चों के लिए ये चीज़ें बोली हैं कि उनका कलर अपने पापा के ऊपर गया है, तो मैं एक बात कहूँगी जो कि विकास ने भी कही है कि अगर उनको वो बच्चे, उनका कलर अब दिख रहा है, वैसे मुझे नहीं लगता कि पिंकी ने ये बात कभी कही होगी। इन द केस अगर किसी पॉइंट, अगर कोई बात चल रही होगी, उस बात पे बेशक कह दी होगी, पर पर्सनली पिंकी ऐसा कहेगी ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पिंकी का हमेशा से एक ही बात था कि मेरे 4 बच्चे हैं। वो अब तक 4 बच्चों को ही गिनती आ रही थी। अब देखिए, जो चीज़ें हैं, जब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो सब चीज़ों को अलग अलग करना ही पड़ता है। और ये चीज़ें भी ऐसी हैं, अब इनकी लाइफ तो प्राइवेट लाइफ रही नहीं, अब इनकी लाइफ बन गई है भाई सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ में जब आप आ जाते हो, उतर जाते हो, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, सबसे पहले जो भी इनके घर में वारदात हुई थी, जो भी पिंकी के साथ हुआ था, उसने उसको सोशल मीडिया पे ला के रखा। घर की बात घर में रह जाती अगर वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आती। जब सोशल मीडिया पे आई है, आग लग चुकी है, तो आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही ना। और जब धुआं उठेगा तो आंखें तो नम होंगी, ये भी जाहिर सी बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर पिंकी इन सब चीज़ों को रोक लेती तो शायद आज इतना बवाल ना मचता। कहा तो ये भी जाता है कि पिंकी ने ही ये सारी चीज़ें की हैं। क्यों वो इंस्टा पे लाइव आकर नहीं बात करती, वो यूट्यूब पे लाइव आकर ही क्यों बात कर रही है? उसको ये बात भी बोली गई है सोनू की तरफ से, अगर दम है तो इंस्टा की लाइव पर आओ, वहाँ पे बात करते हैं, और आप यूट्यूब की लाइव पर अगर आकर बात कर रही हो तो तुम्हें डॉलर का ही चस्का है। तो देखिए, हाँ ठीक है, तो ये बात पिंकी ने भी कबूली है कि मुझे मेरे फॉलोअर्स का घमंड है। क्योंकि अब जो बात है वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पिंकी का ये कहना है कि मेरे फॉलोअर्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, उनको बहुत इज्जत देती हूँ, जो उन्हें प्यार करते हैं वो उन्हें प्यार करती है। सोनू का भी ये बात कहना है कि मुझे यहाँ तक लेके आए हैं तो मेरी जनता लेकर आई है, मेरे फॉलोअर्स लेके आए हैं। मेरे दुख में अगर वो दुखी होते हैं तो वही मेरे फॉलोअर्स हैं। देखिए 3 कड़ी हैं ये, और तीनों कड़ी विकास से जुड़, ये 3 कड़ी हैं, सोनू, पिंकी और विकास से जुड़ी है ये दोनों कड़ी। विकास को समझना है तो समझ लेगा, नहीं समझना है तो जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलेंगी। पिंकी ने क्लियर कर दिया है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। सोनू ये बात कहती है, डिवोर्स किस बात का? डिवोर्स किस बात का, जब शादी ही लीगल नहीं है। भाई शादी लीगल नहीं है, बच्चे तो लीगल हैं, बच्चे तो उसी के हैं ना।
अब तुम बीती बातों को निकालोगी कि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी या उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, तो ये सारी चीज़ें ना देखो चीप उसमें चली जाती हैं। फिर इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवालों के घेरे में जब आप आओगे तो आप कितनी भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ सवाल आपके बच्चों के ऊपर भी उठेंगे। तो मेरा तो यही मानना है, इन तीनों का जो भी चल रहा है इन तीनों के ऊपर ही करो, बाकी बच्चों को बीच में मत लेकर आओ। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को लाने से किसी भी हद तक ठीक होगा, और अगर समझदार इंसान होंगे तो बच्चों को लेकर ही नहीं आएंगे। रही बात बच्चे गोरे हैं या काले हैं, जो भी हैं भैया, उसके बच्चे उसी के रहेंगे, बाप उनका वही रहने वाला है, ना आज बदलने वाला ना कल बदलने वाला। रही बात कि पिंकी के बच्चों का कलर ब्राइड है, तो सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ, अगर माँ गोरी है या बाप अगर गोरा है तो बच्चे माँ या बाप पर ही जाते हैं भाई, थर्ड पर्सन पे नहीं जाते हैं। अगर ऐसा है तो सोनू और जो विकास है, दोनों के कलर थोड़े से डार्क हैं, पके हुए कलर हैं, तो उन्हीं के ऊपर उनके बच्चे गए हैं। अगर सोनू का कलर थोड़ा सा फेयर होता या फिर विकास का कलर थोड़ा सा फेयर होता तो बच्चे ऐसे ही जाते। ठीक है, आपने देखा होगा सोनू की जो बेटी है वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी सोनू की लगती है। समझ लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक सोचिए कि बच्चे माँ बाप पर ही जाते, थर्ड पर्सन पे नहीं जाते भाई। अब खुल के विस्तार में इन चीज़ों पे बात करेंगे तो फिर वो अलग वे में चली जाएगी। तो आपने यहाँ तक मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। विकास ने सोनू और पिंकी के लिए क्या कहा वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, आप उसको देखिएगा। उसको सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। मैं जो कहूँ, मुझे जो लगता है कि दोनों के साथ ही अन्याय हुआ है, न्याय तो एक के साथ भी नहीं हुआ। एक से भी झूठ बोला गया तो दूसरी से भी झूठ बोला गया, और जिसने झूठ बोला है आज उसने खुद इन बातों को कबूला है कि ये चीज़ें इस तरीके से हुई। अगर पहले ही सब चीज़ें सच्चाई सामने आ चुकी होती तो आज इस तरीके से यहाँ पर तमाशा ना बन रहा होता सोशल मीडिया। मालूम है, मालिक को मालूम है। पिंकी ने पैसे देख के प्यार कैसी बात कर, एक चद्दर वाला मकान, टापरी, कौन सा पैसा। के बारे में पिंकी ने गंदा बोला, वो क्यों दुखी हो रहे हैं? अरे दुखी नहीं हूं मैं, नहीं पता सोनू आपसे प्यार करती है। अरे बहुत करती है ना, मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं करती होती तो आज तक वो जाने क्या से क्या कर चुकी होती। करती है ना, मैं कब मना किया मैंने, पर मैं बढ़ गया तो क्या करूँ। पिंकी ने आपसे कभी प्यार नहीं किया इस बारे में तो उससे जाके पूछना, उसने मुझसे प्यार किया, सही है। पिंकी पिंकी करता रहता है, कभी सोनू का सोचा है? सोचा होता या समझा होता जो तुम बोलना चाह रही हो। आप अच्छी हो बुरी मुझे नहीं मालूम, पर मैंने अपने परिवार में फर्क नहीं समझा। गलती सिर्फ एक ही है, पिंकी ने क्या बिगाड़ दिया भाई तेरा? क्या बिगाड़ दिया तेरा? वो मुझसे दूर होके भी अपने 2 बच्चे पाल रही घर में जाके, ना मेरे से 1 रुपया मांग रही, ना मेरे से कोई पैसे मांग रही, तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए? इसको गलती नहीं, इसको शौक कहते हैं। हाँ हो सकता है कम उम्र में मेरे को शौक हो गया, और शौक भी कैसा मालूम है कि इस शौक को बोलते मालूम है क्या? नादानगी। नादानगी में मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया मुझे। पिंकी ने आपसे कभी प्यार नहीं किया, वो तो वही बता सकती भाई, मैं कैसे बताऊं? जब वो मुझे छोड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो उससे प्यार मतलब मेरे से पूछ रहा हो, आप उससे पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहा हो? बारे में बुरा ही करेंगे। हाँ मैं बुरा ही करूँगा आपके
सोनू के बारे में बुराई करूँगा मैं, ऐसी सी भर भर के बुराई करूँगा मैं कि आपसे सहन भी नहीं होगा, इतनी बुराई करूँगा मैं, इतनी बुराई नंबर की ये है, सोनू फलानी है, सोनू ये है, मैं आपसे बुराई करूँगा बस। सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इतनी सफाई मुझे देने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि अगर मेरा घर परिवार ऐसे होता तो मैं किसी को सवाल का जवाब नहीं देता। जगह गलत है ना, सोनू अपनी जगह गलत है, बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने जीवन में एक शादी होने के बाद दूसरी बार प्यार किया, उसकी काई की गलती है। और मेरे जैसे इंसान से प्यार होना वो शायद पिंकी की गलती है कि एक शादीशुदा आदमी ऐसा काला सा सांड सा दिखता है, ना शकल है ना सूरत है, उसके बाद प्यार होना, तो वो उसकी गलती फिर कि उसने मुझसे प्यार किया। अब ये भी मैं नहीं जानता प्यार किया नहीं किया, ये तो मालिक जानता है। क्योंकि जब मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मेरे जीवन में नहीं सोचा मैंने तो हमेशा एक ही चीज़ चाहिए कि सब सुख से निकले, शांति से निकले। कुछ तो सीखो अरमान से। किसके अरमान से? मेरे अरमान बाहर नहीं जा रहा, मैं किसके अरमान से सीखूं? मुझे दिखावा नहीं आता ना कि मैं दिखावा करूं कि मेरे घर में झगड़ा चल रहा है और मैं सोशल साइट पे दिखाऊं कि मैं अच्छा हूं। मुझे दिखावा नहीं आता। जैसा हूं आपके सामने हूं मैं, गंदा हूं तो आपके सामने हूं, अच्छा हूं तो आपके सामने हूं। मुझे दिखावा नहीं आता। उसकी चप्पल की धूल भी नहीं है, आराम कर। उसने ऐसा बोला कि तू चप्पल से शकल का, हाँ तो बोलने दो ना भाई, उसकी इच्छा है। वो मुझे चप्पल सा बोले, जैसा बोले मैं सुन लूँगा, मेरी औरत है। पर मेरे बच्चों को बोलने का किसी को कोई हक नहीं है कि मेरे बच्चों के बारे में कोई आके कुछ और बोले। लव मेरा बेटा था, है और रहेगा। और नित्या उस समय पेट में थी, मेरी औलाद थी, मेरे पापा भी है नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की बात रखो प्लीज़। मेरे दिल की बात, आप मजाक बनाओगे मेरे दिल की बात का। मजाक अगर नहीं बनाओ तो सुनो मुझसे। मैंने जीवन में मेरे परिवार को जितना चाहा है, मजाक बनाओगे आप लोग, जाने दो। गलती मेरी है तो मैं ही गलती मानता हूँ। रोड पे बैठ के आधी रात को लाइव चला के आप लोगों से बात करने आया, इसलिए आया। वैसे हिंदू एक्ट में आनी है अलाउ। मेरे से गलती हो गई, मैंने कर ली, अब क्या करोगे आप? हो गई मेरे से गलती। हो सकता है वो भी ना समझो उस समय, मैं भी ना समझूं, उम्र कम हो, वो भी नहीं समझ पाई, मैं भी नहीं समझ पाया, हो गई, अब क्या करेंगे? तो आप घर कब जाओगे? अभी रोशन खड़ा है ना, रोशन घर कब जाएंगे अपन? बस ये लोग परेशान करना बंद कर देते चले जाएंगे। उसके बाद घर जाएंगे। आप क्या करोगे? कोर्ट होगा तो होगा, अगर नहीं रहना होगा तो जो उनकी इच्छा हो। मैं जो इच्छा होगी वो क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं लोगों से मेरे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, मैं आप लोगों से बोलो तो ऐसे करके माफ़ी चाहता हूँ। मैं पैर पे हाथ लगा के आप लोगों को, मत करो ट्रोल। आप सभी अपने परिवार में खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, मालिक कसम बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। अपने आप को कैसे चला रही हूँ मैं जानता हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, मत परेशान करो। हिंदू एक्ट के बिना तलाक कैसे होगा? आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं मैं,
किसी भी रिलेशनशिप में अगर 3 साल अगर साथ में रह लिए तो जाना तो आपको क्यों समझाऊँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।